Hello. Yes, sir. Sir. Okay. So I'll just share my screen. आज हम इनिशियली थोड़ा एक डैक्स के रिलेटेड थोड़ा डैक्स देखेंगे, देन टूल टिप एंड बुकमार्क्स हम देखने वाले हैं आज। तो आज का लेक्चर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देना। ओके। तो कैलकुलेशन में हमने इतने सारे डैक्स बना दिए हैं। डैक्स में एक कंसेप्ट होता है, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes, sir. तो डैक्स में एक कंसेप्ट होता है वेरिएबल्स करके। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, जैसे हम एसक्यूएल में किसी टेबल को एलियास देते हैं, राइट, एक नाम देते हैं, टेम्पररी नाम देते हैं उस टेबल को या किसी कॉलम को। सेम वे डैक्स में भी हम वेरिएबल्स ऐसे क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेजर को या कैलकुलेशन को या किसी फील्ड को या कॉलम्स को यहाँ पे शो करने के लिए। अभी लेट्स से ये टोटल प्रॉफिट का जो मेजर मैंने बनाया था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो सिंपली मैंने दो मेजर यहाँ पे लिए थे, टोटल रेवेन्यू का मेजर माइनस टोटल कॉस्ट का मेजर। अगर ये वाला मेजर मुझे वेरिएबल से बनाना रहेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको? सो लेट्स से नए वाले मेजर को नाम देते हैं टोटल प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। वेरिएबल का नाम आता है, स्टार्ट होता है वेरिएबल से। जैसे जैसे आप var डालोगे तो ये var फंक्शन करके कुछ आएगा। सो दिस इज नथिंग बट वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल दे रहा हूँ, स्पेस देके एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे वेरिएबल ए नाम दे रहा हूँ इस वेरिएबल को, इज इक्वल टू, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की मैंने मेजर बनाया था वो मेजर। ठीक है, वेरिएबल ए नाम दिया मैंने और इसमें मैं ले रहा हूँ टोटल प्रॉफिट का जो मैंने मेजर बनाया था। सॉरी, टोटल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ना। सो टोटल रेवेन्यू ले रहा हूँ, इस रेवेन्यू को मैंने वेरिएबल ए नाम दिया है। ठीक है, मैं शिफ्ट एंटर करके नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, वेरिएबल बी बना रहा हूँ और इसमें ले रहा हूँ टोटल कॉस्ट। बस मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू को ए डिनोट कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट को बी डिनोट कर रहा हूँ। अभी वेरिएबल्स अगर मैं रिटर्न कर रहा हूँ किसी मेजर्स में, तो वेरिएबल से मुझे आउटपुट जब निकालना होता है तो मुझे रिटर्न करके एक फंक्शन पुट करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे रिटर्न में अगर पुट करता हूँ रिटर्न, देन मैं यहाँ पे ए माइनस बी ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे एंटर करूँ तो ये मुझे आउटपुट देगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे से फुल नेम, इस फुल नेम को मैंने इधर लिया हुआ है और इस प्रॉफिट को, जो टोटल प्रॉफिट हमारा पहले वाला मेजर था, मैंने उसको लिया और बाद वाला जो मेजर था वेरिएबल से बना हुआ उसको लिया। देखो सेम आउटपुट दे रहा है, राइट। सो वेरिएबल्स क्या काम करते हैं, बस जैसे आपने अगर पुराना वाला मेजर देखा तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट लिखा है, वही नए वाले मेजर में मैंने टोटल रेवेन्यू को ए डिनोट किया है, टोटल कॉस्ट को बी डिनोट किया है और रिटर्न में ए माइनस बी लिखा है। सो तो आप पूछोगे कि फिर ये वेरिएबल्स बनाने का मतलब क्या होता है? तो वेरिएबल्स बनाने का मतलब इसलिए होता है कि जैसे आप जब कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखते हो, कोई बड़ा लॉजिक लिखते हो, कई बार जो क्यूरीज जो मेजर्स होते हैं या कोई बड़े मेजर्स होते हैं तो आपको बार बार लिखने पड़ते हैं आपके डेस्क में। सो उनसे उनको वापस वापस रिपीट करने से अच्छा आप उसका एक वेरिएबल बना देते हो, उसको आप डिनोट कर देते हो कि वेरिएबल ये मतलब दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन है। अगर मुझे वापस किसी इसी कैलकुलेशन में, इसी मेजर में उस कैलकुलेशन को यूज करना रहेगा तो मैं उस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, वेरिएबल समझ में आ गया? हेलो। सर ये वेरिएबल्स कहीं और भी यूज हो जाएंगे राइट, किसी और डेक्स फंक्शन में? आप किसी भी डेक्स फंक्शन जैसे में इसको यूज कर सकते हो।
जैसे आपने अभी ये जो बनाया वेरिएबल ए, हम्म, ठीक है, हम्म। तो ये सर कोई हमें कोई डेक्स चलाना हो उसमें डायरेक्ट बस ए लिख दे। नहीं नहीं, आपको अगर हमें ये सम करना हो, अगर वो हमें पर, सम करना हो। वो पर्टिकुलर वेरिएबल उसी मेजर में यूज होगा, दूसरे मेजर में नहीं। अच्छा, सॉरी। ओके सर। ओके, मतलब आपने कोई मेजर बना रहे हो और उस मेजर में आपने उस पर्टिकुलर किसी कॉलम को या किसी फील्ड को नाम दिया है, ए करके डिनोट किया है, तो उसी मेजर के कैलकुलेशन में आप उसको यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पे बना दिया और किसी नए मेजर में आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। ओके सर। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट फंक्शंस के कुछ वेरिएबल्स है, तो वो मैं आपको देता हूँ। टेक्स्ट फंक्शन कुछ है, तो कॉपी दिस बनाता हूँ। ये टेक्स्ट फंक्शन जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, इसको एंटर कर दो। तो कुछ जो टेक्स्ट फंक्शन के डैक्स होते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट फंक्शन के डैक्स है, ये वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। और ये रिटर्न कुछ जो वेरिएबल्स मैंने कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल को रिटर्न कर, जैसे ये रिटर्न कॉन्किनेट कर रहे हैं, तो कॉन्किनेट वेरिएबल जो है यहाँ पे, ये वेरिएबल में क्या फंक्शन है इसका, कॉन्किनेट टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू। टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू क्या है, रोहित एंड अग्रवाल, राइट। सो कॉन्केनेट फंक्शन का जो आउटपुट रहेगा वो आप चेक कर सकते हो कि दिस कॉन्केनेट फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा। वैसे आप सेम रिटर्न टेक्स्ट वन करोगे, टेक्स्ट टू करोगे, टेक्स्ट थ्री करोगे, तो पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको क्या आउटपुट देगा ये आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, सिंपली एक पेज पे एक कार्ड ले लो, ठीक है, और उस टेक्स्ट फंक्शन को उस पर ड्रैग कर लो। देखो कॉन्केनेट फंक्शन जो है ये अभी मुझे रोहित अग्रवाल रन करके दे रहा है, करेक्ट। अभी मान लो ये मैंने लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाला फंक्शन यूज किया है, लेफ्ट टेक्स्ट और टू लिखा हुआ है, तो अगर मैंने इस इंस्टेड ऑफ कॉन्किनेट मैं ये लेफ्ट वाला जो है इसको कॉपी कर सकता हूँ और इस रिटर्न के आगे पेस्ट कर सकता हूँ और एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, और जब एंटर करूंगा तो देखो ये आर ओ उसने मुझे दिया है। आर ओ मतलब क्या है, अगर मैंने टेक्स्ट फंक्शन में वापस देखा तो दिस लेफ्ट फंक्शन क्या कर रहा है, दिस लेफ्ट फंक्शन टेक्स्ट वन के फर्स्ट टू दे रहा है मुझे। तो टेक्स्ट वन के फर्स्ट टू, लेफ्ट लेफ्ट साइड के फर्स्ट दो कैरेक्टर। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आप ये सारे जो फंक्शंस मैंने दिए हुए हैं इनको टेस्ट करो, चेक करो कि हर एक फंक्शन आपको क्या आउटपुट देता है, समझो इसको। ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है टैग्स इसमें, तो इसको आप प्रैक्टिस करो, समझो इसको। सिंपल है, हर एक फंक्शन को बस रिटर्न करके देखना है, क्रॉस चेक करना है कि क्या आउटपुट आना है। आप अलग से आपके नए मेजर्स भी बना सकते हो आपके हिसाब से। बस ये आप एक बार आपके यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना। अंडरस्टैंड। सिमिलर वे टाइम इंटेलिजेंस के भी कुछ डैट्स है। जैसे मैं ये टाइम इंटेलिजेंस के डैट्स को कॉपी कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं वापस एक कैलकुलेशन में एक नए मेजर्स को ले रहा हूँ, न्यू मेजर, और इसमें लेट से यहाँ पे टोटल सेल को, मेरे पास टोटल रेवेन्यू है तो टोटल रेवेन्यू को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। से यहाँ पे कैलेंडर डिम नाम दिया हुआ है इस कैलेंडर का, सो मैं इस कैलेंडर डिम को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर का नाम कैलेंडर डिम दिया है और अपने वाली कैलेंडर का नाम कैलेंडर है, तो मैं अपने वाली कैलेंडर का नाम कैलेंडर डिम कर देता हूँ। टोटल सेल को टोटल रेवेन्यू इसको कॉपी कर लेते हैं, वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ इसकी।
सर हम्म, मैं सर आपसे एक चीज कह रहा था, ये जो इतने सारे सर ये फंक्शंस हैं, ऐसे ही एसक्यूएल के भी बहुत फंक्शन है, ऐसे ही इतने सारे, और ऐसे ही सर उसके भी हैं, पाइथन के एक्सेल। भी। हाँ, सर एक कंफ्यूजन होती है सर इन सब में। इसीलिए जैसे डेट ऐड इधर चल रहा है, उधर सर कुछ और चल रहा है नहीं, दोनों में डेट एसक्यूएल ऐड, में। जैसे एसक्यूएल में जो डेट ऐड है वही सेम ही तो आउटपुट देता है आपको। सर ये जैसे ये ओरेकल में अलग चलता है डेट ऐड वाला, ये पोस्टग्रे एसक्यूएल में नहीं चलेगा। सबके अलग अलग फंक्शंस है। कंफ्यूजन हो रही है इन सब में बहुत ज्यादा। आप हमें सर वो वाले फंक्शन दीजिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में। तो यही इंपॉर्टेंट है। जो सारे। सारे ऐसे बोल नहीं सकते आप कि कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे जितने इम्पोर्टेंट लगे मैंने आपको दिया। और रही बात कंफ्यूजन की, तो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी कंफ्यूजन दूर होगा। क्योंकि कंफ्यूजन अभी ओके क्यों है, सर। क्योंकि कंफ्यूजन अभी आपका क्यों है, क्योंकि सेम टाइम पे आप सेम थिंग लर्न कर रहे हो ना। मतलब नया नया ही लर्न किया है आपने, पाइथन लर्न किया है, एसक्यूएल लर्न किया है, पावर बीआई लर्न किया है, तो अपनी नई नई चीजें अभी लर्न की है। तो आपको सिमिलरिटीज दिख रही है सब चीजों में। तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि डेटा एड फंक्शन में एसक्यूएल का याद रखूं या पावर बीआई का याद रखूं या पाइथन का याद रखूं। तो तो थोड़ा आप जब स्टडी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो थोड़ा पार्टीशन या सेपरेशन रख के प्रैक्टिस जब करोगे, थोड़ा टाइम जब स्पेंड करोगे इसके साथ, थोड़ा 1 2 महीने 3 महीने जब जाएंगे, इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर हर एक, जैसे एसक्यूएल का, पाइथन का या पावर बीआई का, तब ये चीज़ें आपके माइंड में अपने आप बैठती जाएगी कि हाँ डेटा एड फंक्शन है, तो अगर मुझे पावर बीआई में यूज़ करना है तो कैसे सिंटैक्स रहेंगे, एसक्यूएल में यूज़ करना है तो कैसे सिंटैक्स रहेंगे। नाउ दिस इज मतलब, जैसे डेटा ऐड जो बेसिक फंक्शन है, डेटा ऐड मतलब आपको बस इंटरवल देता है ना। तो सेम वे आप अगर एसक्यूएल में भी करोगे तो एसक्यूएल में भी वो इंटरवल भी देता है, बस जो सिंटैक्स लिखते हैं उसका थोड़ा सा तरीका अलग है वहाँ पे। ठीक है। यस सर। कंफ्यूजन मतलब जाहिर सी बात है, कंफ्यूजन होगा जरूर, क्योंकि सेम टाइम पे सब चीज़ सीख रहे हो इसलिए कंफ्यूजन होगा। बट प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे, जैसे टाइम स्पेंड होगा, तो कंफ्यूजन अपने आप दूर होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। तो कैलकुलेशन में जब मैं दिस टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को इसमें डालता हूँ, तो लेट्स से अभी यहाँ पे देखो ये मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, कुछ 36 2017 ऐसी डेट दे रहा है। अगर टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को मैंने ओपन किया, तो रिटर्न में क्या दिख रहा है, ये एंड ऑफ द मंथ ये फंक्शन मुझे रिटर्न करके दे रहा है। एंड ऑफ द मंथ फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, एंड ऑफ द मंथ कैलेंडर डिम की डेट। तो कैलेंडर डिम का जो लास्ट मंथ रहेगा, उस लास्ट मंथ की ही लास्ट डेट होगी। मतलब आपके पास लास्ट डेट ये 30 जून 2017 ये लास्ट डेट होगी। इसलिए ये उस पर्टिकुलर मंथ की, जून मंथ की लास्ट डेट दे रहा है आपको। तो इस तरह से टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन को आप चेक कर सकते हो हर एक फंक्शन में। जैसे डेट ऐड फंक्शन हमने देखा, तो ये डेट ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, लास्ट मंथ का मुझे रेवेन्यू दे रहा है। डेट्स बिटवीन मुझे क्या दे रहा है, कि दो डेट्स की बिटवीन की जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस मुझे दे रहा है डेट्स बिटवीन, उस पर्टिकुलर डेट्स का रेवेन्यू दे रहा है। डेट डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है डेज में। डेट्स एमटीडी क्यूटीडी वाईटी तो हमने देखा। डेट्स इन पीरियड मतलब दिस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर का आपको सेल रेवेन्यू अगर चाहिए तो वो रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो एक एक फंक्शन जब आप देखोगे खुद से अंडरस्टैंड, जब उसको जैसे आप, हमने हर टाइम जैसे डेट ऐड फंक्शन हमने चेक किया, और उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल मैट्रिक्स में इस डेट वाली फील्ड को ऐड किया, टोटल रेवेन्यू को ऐड किया, और पर्टिकुलर उस जो हमने जैसे डेट ऐड का बनाया या डेट्स बिटवीन का या डेट डिफ का, उस वाले मेजर को हमने ड्रैग किया, और डिफरेंस हमने देखा कि क्या पर्टिकुलर वैल्यू आती है उसकी। तो सेम वे आपको ये फंक्शंस ट्राई आउट करने हैं। इतने फंक्शन भी आपने याद रखे, किए, तो इनफ है। ठीक है। थोड़ी ही ज़्यादा फंक्शन नहीं है। वैसे देखा जाए तो डैक्स तो 200+ फंक्शंस है डैक्स में, बहुत सारे फंक्शंस है। इतने सारे फंक्शन सर तो याद भी नहीं रहेंगे। एक क्वेश्चन और था मेरा। जी जैसे बोलिए। आपने वो वाला जो डेट ऐड वाला फंक्शन यूज कराया था हमें, कि डायरेक्ट आप गोल पिछले साल का सर गोल दिख रहा था, मतलब पिछले साल के मंथ का गोल दिख रहा था, और सर इससे कंपैरिजन हो रहा था। तो इतने सारे फंक्शन है, इनका क्या काम है फिर? ये कैसे कैसे यूज होंगे? तो जैसे सर फंक्शन तो हमें आता है, जैसे हमने याद करके सर लिख दिया,
मेजर बना दिया, उसका हम करेंगे क्या, उसे कहाँ यूज करेंगे मेजर को? तो विजुअलाइजेशन में यूज करना होता है ना। ये जो विजुअलाइजेशन अच्छा। आप बनाते हो, तो इस विजुअलाइजेशन जैसे मैंने ये केपीआई बनाया, तो इस केपीआई में गोल कैलकुलेशन के लिए मुझे डेट एड फंक्शन यूज करना पड़ा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का जब रेवेन्यू निकालूंगा तभी तो ट्रेंड एक्सिस में स्टार्ट ऑफ द मंथ डालता हूँ, तभी तो ये पर्टिकुलर केपीआई मुझे 8 to 6 और सर फिर हाँ। जैसे डेट बिटवीन है, वो कैसे यूज होगा, कहाँ पे यूज होगा वो, किस मतलब क्या लॉजिक लगेगा उसका, डेट बिटवीन, जैसे अभी क्या क्वेश्चन पूछा जाए हमसे? अभी डेट बिटवीन जो डेट्स है, लेट्स से कहाँ पे गया टाइम, लेट्स से देखो, डेट्स बिटवीन जो है, ये डेट्स बिटवीन क्या देता है, मान लो कि आपको किसी पर्टिकुलर डेट्स के बिटवीन का सेल चाहिए। लेट्स से आप ऐसे कंसिडर कर लो कि 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च या 15 मार्च या 15-20 दिन का ही आपको सेल चाहिए, बस उसी पर्टिकुलर डेट पीरियड के अंदर का। तो उस केस में फिर ओके। आप डेटा यूज नहीं कर सकते ना, आपको तो एक रेंज देनी पड़ेगी वहां पे कि भाई तुम रेवेन्यू तो कैलकुलेट करो, बट ये मेरी फर्स्ट डेट रहेगी, ये मेरी लास्ट डेट रहेगी, इसी के बीच का मुझे रेवेन्यू चाहिए। अच्छा सर, मतलब ये सिंपल क्या, मतलब जो कार्ड वाले में अगर सिंपल शो करना हो उसके लिए है वैसे ये? हाँ, उसके लिए भी है। अभी मान लो कि कस्टमर की या क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, हो सकता है कि कोई कोई क्लाइंट क्या करना चाहता है कि मुझे ऑलवेज मतलब मुझे जो है कि लेट्स से मेरी जो करंट मंथ चल रहा होगा, उस मंथ के लास्ट के 15 डेज का ही मुझे सेल चाहिए होगा, या लास्ट के 10 डेज का ही मुझे सेल चाहिए होगा। तो उसके लिए फिर आप इस मेजर्स को, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है मैंने कि फर्स्ट डेट लास्ट डेट, लेकिन फर्स्ट डेट लास्ट डेट को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो वेरिएबल्स में। इसकी जो जो इसको बोलते हैं कि हम जो मेजर्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है ना, तो ये बढ़ जाती है ना। ये तो सिंपल बस एक मतलब डेट्स बिटवीन की जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लारिफिकेशन के लिए ये मेजर्स मैंने यहाँ पे दिया है। बट इसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो इस मेजर को। जैसे मैंने फर्स्ट डेट अगर मैंने बोला है, तो मैं फर्स्ट डेट को डायनामिक भी कर सकता हूँ ना, कि ऑलवेज मुझे फर्स्ट डेट जो देना, जो मेरा करंट मंथ होगा, तो मैं मंथ के लिए बोलूंगा कि हाँ टुडे अगर रहेगा, टुडे मेरी मतलब आज की डेट रहेगी, और इस डेट का जो मंथ रहेगा वो मेरा मंथ पकड़ो, और मंथ में मेरे 15 दिन ऐड कर दो, तो मेरी ऑलवेज जो करंट मंथ के ला 15 दिन हो गए, तो उस डेट से वो मेरी फर्स्ट डेट स्टार्ट करेगा। ऐसे आप उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हो मेजर्स में। इसीलिए मेजर्स को, जो फंक्शंस है, उस फंक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, कि पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो आपको आउटपुट क्या देना चाहता है। जैसे एक बार आपको ये समझ में आ गया है कि डेट्स बिटवीन ये फंक्शन है, तो ये डेट्स बिटवीन फंक्शन मुझे किसी दो पर्टिकुलर डेट के बिटवीन वाला जो जो पीरियड रहेगा, उस पीरियड का एक्सप्रेशन पे मैं जो भी पास हो, जैसे टोटल रेवेन्यू पास कर रहा हूँ, तो इसका पर्टिकुलर आउटपुट देगा। तो ये कंसेप्ट आपकी पहले क्लियर होनी चाहिए कि डेट्स बिटवीन मुझे क्या आउटपुट देता है, डेट डिफरेंस ये जो फंक्शन है ये मुझे क्या आउटपुट देता है, डेट्स एमटीडी क्या देता है, क्यूटीडी क्या देता है, वाईटीडी क्या देता है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप मैनिपुलेशन नहीं कर पाओगे। एक बार ये चीजें क्लियर हो गई, तब आप चाहे जैसे मेजर्स को घुमा सकते हो आपके हिसाब से। बट ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज पावर बीआई सीखना शुरू किया और कल आपको एक्सपर्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस। ठीक है। ओके सर। टेंशन में आ गए क्या? टाइम जाएगा, टाइम स्पेंड होगा थोड़ा सा इस पे, तो वो हैंडी हो जाएगा आपको। इतने सारे फंक्शंस नए सामने आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होना या पता नहीं चलना कि यार यार इतने फंक्शन है, कैसे कहाँ पे कौन सा यूज करूँ, ये तो हर किसी को होता है जो नया सीखता है कुछ चीज़। तो उस चीज़ को लेके हमेशा कंफ्यूजन तो होता ही है कि इसका यूज़ कैसे करें। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा, आप उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, तो ये अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाती है। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। ओके सर। ओके, प्रैक्टिस करो, कुछ अड़चन आती है तो आई एम देयर फॉर यू। कुछ कंसेप्ट नहीं समझता है, प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन यहाँ ये पर्टिकुलर फंक्शन है ये नहीं समझ रहा है, कैसे आउटपुट करें, तो मिलके कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो समझ लेंगे। ठीक है। ओके। ओके सर। ठीक है। तो अभी मैं
आप लोगों को टूल टिप के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। तो टूल टिप बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं अभी किसी भी पॉइंट पे जब होवर करता हूँ, जैसे ये पॉइंट पे होवर किया तो जैसे ब्लैक एक ओपन, जैसे ब्लैक पॉपअप आ रहा है ना, जैसे पैच किट दिखा रहा है पैचेस, या मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो कैटेगरी नेम दे रहा है और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी दे रहा है। इस पर्टिकुलर अगर विजुअल पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो ये टूल टिप का एक ऑप्शन होता है। इस टूल टिप का ऑप्शन हमने देखा है कि अगर मुझे पर्टिकुलर उस कैटेगरी के लिए जब मैं ऐसे होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी एक्सेसरीज और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो फील्ड यहाँ पे यूज किए हुए वो बाय डिफॉल्ट दिखाएगा मुझे। जैसे मैं यहाँ पे सब कर रहा हूँ तो सब कैटेगरी का नेम और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी दिखा रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा फील्ड अगर चाहिए मुझे तो उस केस में क्या होगा, लेट से मुझे अभी यहाँ पे टोटल प्रॉफिट भी देखना है तो मैं टूल टिप में वो टोटल प्रॉफिट ऐड किया और यहाँ पे देखा तो वो देखो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। सो दिस बिहेवियर, ये जो टूल टिप है ये तो हो गया पावर बीआई का, आप एज अ ऑप्शन यूज कर रहे हो कुछ वैल्यू शो करने के लिए। लेकिन टूल टिप का यूज आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एक्सेसरीज पे शो किया और लेट से मुझे यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है कि एक्सेसरीज जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उस कैटेगरी का मंथ वाइज सेल कैसा है या मंथ वाइज रेवेन्यू कैसा है, ऐसे मुझे शो करना है। या दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है 57809, अगर मैंने यहाँ पे होवर किया तो इंस्टेड ऑफ दिस ये ब्लैक पॉपअप जो आ रहा है इसकी वजह मुझे यहाँ पे ग्राफ दिखना चाहिए होवर करने के बाद, और वो ग्राफ में मुझे दिखना चाहिए कि कौन से मंथ में कितनी ऑर्डर क्वांटिटी गई हुई है। ठीक है, तो वो कैसे करें हम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑलवेज टूल टिप हमें एक सेपरेट पेज पे बनाना पड़ता है। सो हम एक पेज लेते हैं सेपरेट ऑलवेज, उस पेज को लेट से हम नाम देते हैं टूल टिप। ठीक है, जब आप टूल टिप बनाते हो तो उस पेज की सेटिंग में सबसे पहले अब कैनवास सेटिंग में गए तो देखो यहाँ पे उस पेज की डिफॉल्ट साइज होती है, जैसे 16:9 ये डिफॉल्ट साइज है 720x1280 की। तो इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो यहाँ पे देखो एक टूल टिप नाम का ऑप्शन होता है। ये टूल टिप दिया ही इसलिए होता है कि आप इस पेज को एज ए टूल टिप यूज कर सको। अगर मैंने टूल टिप किया तो इसकी साइज देखो ये 240x320 का है, तो मतलब ये साइज का वो टूल टिप जब आप बनाओगे यहाँ पे तो आपका जो विजुअल रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, और यही साइज इतनी जो साइज दिख रही है आपको ये सेम साइज आपको जब आप यहाँ पे होवर करोगे ना तो यहाँ पे वो दिखेगी। तो ठीक है, तो लेट से मैंने क्या किया, सबसे पहले उस पेज की सेटिंग में जाके उसका जो टाइप है वो टूल टिप कर दिया। ठीक है, अभी विजुअल बदलने के लिए ये तो बहुत छोटा दिख रहा है तो अभी टाइम बिंग के लिए उसको मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फिट टू स्क्रीन कर रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, जैसे 249% अभी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। यहाँ पे लेट से मैं एक विजुअल बना रहा हूँ, लेते हैं जैसे बार चार्ट लेते हैं, सॉरी कॉलम चार्ट लेते हैं, और उस कॉलम चार्ट में सिंपल अपन क्या पुट करते हैं, जैसे मैंने मंथ नेम पुट किया है। ठीक है, मंथ नेम मैंने पुट किया हुआ और वाई एक्सिस में ले रहा हूँ ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये ग्राफ बन के मेरे सामने आया हुआ। ओके, अभी जैसे ये ग्राफ बना है, ग्राफ को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो सेंटर के हिसाब से, जैसे मैंने एडजस्ट कर लिया और उस पर्टिकुलर ग्राफ को थोड़ा सा अपना फॉर्मेटिंग भी कर दिया। ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह कर दिया मैंने, एंड लेट्स से उसके डेटा लेबल्स भी मैंने ऑन कर दिए क्योंकि पता चले कि कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है। ऐसे अभी फिलहाल के लिए ये तो ओवरऑल के लिए दिखा रहा है मुझे, ऐसा ही ग्राफ बन गया मेरा। उसके बाद सबसे पहले इस पेज पे मैं ऑप्शन सर्च आउट करता हूँ टूल टिप का। इस पेज पे मैंने अगर सर्च किया टूल टिप तो यहाँ पे देखो अलाउ यूज एज ए टूल टिप, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा। इस ऑप्शन को हमेशा हमें चेक करना है क्योंकि हमें ये दिस पर्टिकुलर पेज को एज ए टूल टिप यूज करना है, तो हमेशा दिस पेज इसको ये जो है अलाउ यूज एज ए टूल टिप ये ऑन होना चाहिए इसका। ये मैंने कहाँ पे चेक किया, मैंने विजुअल पे क्लिक नहीं किया, मैंने बाहर पेज पे क्लिक किया है और पेज की सेटिंग में चेक किया है। ठीक है, पेज की सेटिंग में मैंने क्लिक किया है जहां से हमने टूल टिप का ऑप्शन लिया था कैनवास सेटिंग में, वहीं पे मैंने ये ऊपर के सर्च बार में टूल टिप ऑप्शन सर्च किया और अलाउ यूज एज ए टूल टिप ये जो ऑप्शन है ये चेक किया कि दिस इज ऑन और नॉट, तो ये ऑन है
फाइन। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी में जा रहा हूं मैं। अभी लेट से मुझे ये दिस पर्टिकुलर विजुअल पे टूल टिप अप्लाई करना है, वो वाला। तो मैंने ये कैटेगरी, ये विजुअल मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके फॉर्मेट ऑप्शन में गया मैं, यहाँ पे मैंने टूल टिप सर्च किया, ठीक है। देखो यहाँ पे टूल टिप्स ऑन है, कभी भी ये ऑफ रहता है, कभी कभी इसको ऑन करना है। टाइप जो होता है रिपोर्ट पेज, इसको रिपोर्ट पेज ही रखने का। और पेज कौन सा आपको लेना है, दिस इज रिपोर्ट पेज, ये आपका रिपोर्ट पेज है, टाइप रिपोर्ट पेज। पेज जो है, इस पेज को आपको लेना है टूल टिप। यहाँ पे वो आपको पेज दिखाई देगा, जो पेज आपने बनाया है टूल टिप के लिए, वो पेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा टूल टिप। उस पेज को आपको सेलेक्ट करना है, सिंपल, डन। इतना हो गया, इसको मिनिमाइज कर दो और अभी यहाँ पे होवर कर लो। सी, ये जो ग्राफ था जो आपको वहाँ पे बनाया आपने, ये ग्राफ आपको यहाँ पे शो करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे अभी 2016 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं होवर करता हूँ, तो सी 2016 के लिए जितने मंथ रहेंगे उन मंथ को दिखा रहा है मुझे। फॉर बाइक्स, बाइक्स के लिए भी दिखा रहा है, क्लोथिंग, क्लोथिंग के लिए भी दिखा रहा है। सो दिस इज नथिंग बट अ विजुअल लेवल टूल टिप, हम जिसको बोल सकते हैं वैसे। क्लियर है टूल टिप कैसे यूज किया हमने? टूल टिप का सर परत एकदा सांगा ना. हाँ, सांगतो परत एकदा। सो टूल टिप का बेसिक मोटिव क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का, उस पर्टिकुलर जहाँ पे आप पहले आप होवर कर देते हो, तो एक ब्लैक पॉपअप आता था और आपको बस फिगर दिखाता था कि एक्सेसरीज की कितनी ऑर्डर क्वांटिटी है, बस उतना जितना इन्फॉर्मेशन आपने लिया हुआ है विजुअल क्रिएट करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन दिखता था। प्लस विजुअल के टूल टिप्स में जो टूल टिप ऑप्शन है विजुअलाइजेशन के, यहाँ पे भी टूल टिप्स होता है। उस टूल टिप में आप जो वैल्यू पुट करोगे, अभी देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसा है, टोटल प्रॉफिट हमने डाला था, और ये टूल टिप भी देखो एज अ ऐसे ग्राफिकल वे में आया हुआ है कि ये टूल टिप भी ऐड हुआ है टूल टिप में, ठीक है। तो सबसे पहले टूल टिप क्या है ये तो समझे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है। टूल टिप क्या है ये तो समझे। अभी मैंने अगर देखो यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया है तो ये ब्लैंक दिख रहा है मुझे। लेट्स से मैं इस विजुअल को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी टूल टिप जो है इसको निकाल देता हूँ। सी, अभी मुझे दिखा रहा है वो कैटेगरी नेम, ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रॉफिट, जो मैंने वैल्यू पुट की हुई है टूल टिप के ऑप्शन में। मुझे अभी ग्राफिकल वे चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक नया पेज लूंगा, पेज की सेटिंग में जाके, कैनवास सेटिंग में जाके टूल टिप ऑप्शन ले लूंगा। वंस वो टूल टिप ऑप्शन मेरे पास आ जाए तो मैं साइज को थोड़ा फिट टू स्क्रीन कर लूंगा ताकि विजुअल बना सकूं। जो विजुअल मुझे बनाना है उस विजुअल्स को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। लेट्स से मैं अभी लाइन चार्ट ले रहा हूँ, लाइन चार्ट में मैं टोटल ऑर्डर क्वांटिटी पुट कर रहा हूँ एंड लेट्स से आई विल पुट मंथ में। ऐसे मैंने एक बनाया ग्राफ, वट एवर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन शो करनी है, जस्ट मैं यहाँ पे तो बस एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। इसको जो चाहिए आप फॉर्मेटिंग्स ऑन कर सकते हो, मार्कर्स ऑन कर सकते हो, ओके। इट्स जस्ट इफेक्ट में मैं ओके। वंस इट इज डन, मैं अभी विजुअल के बाहर क्लिक करूंगा पेज के ऊपर, और अगेन पेज के फॉर्मेट ऑप्शन में जाके यहाँ पे सर्च करूंगा टूल टिप, या ऑप्शन चेक कर लूंगा कि अलाउ यूज एज अ टूल टिप, ये ऑन है क्या, दिस इज ऑन, फाइन। अगेन मैं उस पेज पे चला जाऊंगा जिस पेज पे मुझे टूल टिप को अप्लाई करना है, उस विजुअल को अप्लाई करना है एज अ टूल टिप। तो इस वाले पेज पे दिस पर्टिकुलर विजुअल पे मुझे वो अप्लाई करना है। इस विजुअल पे मैं जाऊंगा, अगेन उस विजुअल के ये नॉर्मल उसका जो जहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं ये वाला फील्ड है विजुअलाइजेशन का, उसकी फॉर्मेट वाली पेज पे अपन यहाँ पे सर्च करेंगे टूल टिप। टूल टिप्स का ऑप्शन अगर ऑफ रहेगा तो उसको ऑन करना है। फर्स्ट ऑप्शन में टाइप आएगा, रिपोर्ट पेज, उसको वैसे ही रखना है। सेकंड में वो पूछेगा कि कौन सा पेज आपको एज अ टूल टिप यूज करना है। तो यहाँ पे जब आप
उसको ड्रॉप डाउन करोगे, क्योंकि आपने इस पेज को अलाउ यूज एज टूल टिप किया हुआ है, तो ये यहाँ पे दिखेगा टूल टिप ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे उस पेज को टूल टिप सेलेक्ट कर रहा हूँ, डन, बस हो गया मेरा काम। अगर मैंने अभी एक्सेसरीज पे जाके होवर किया, सी ये ग्राफिकल वे में मुझे दिखाएगा टूल टिप। इस वे से क्या होगा कि आप कम स्पेस में पर्टिकुलर विजुअल की ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, राइट। अभी मुझे यहाँ पे एक ही विजुअल पे और एक विजुअल यहाँ पे एज टूल टिप मिल रहा है ना, राइट। विजुअल जब मैं हटा रहा हूँ तो गायब भी हो रहा है। तो दिस इज द वे वी कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू client when they select or hover on a particular category or particular field। इसका यूज ऐसे होता है टूल टिप्स का। ठीक है, समझ में आ गया ये टूल टिप? कुछ डाउट है इसमें? No, sir. ये सिर्फ इसी विजुअलाइज में यूज होगा हाँ, जो आपने ये यूज विजुअलाइजेशन करा है? जी। सर ये कौन सा ट्री वाला है, कौन सा ये ग्राफ है, ये मतलब लाइन चार्ट है। विजुअलाइजेशन है? ये जो टूल टिप में मैंने यूज है ये लाइन चार्ट है। नहीं, उससे पहले वाला जो अभी जिस पे ये आपने वाला करा है ट्री मैप जो है, ये ट्री मैप है। सिर्फ इसी में ही होगा ये, और में नहीं हो सकता हो जैसे ये सकता है। अभी देखो, जैसे ये नीचे वाला ऑर्डर क्वांटिटी, राइट, इसमें भी ऑर्डर क्वांटिटी मैंने यूज किया हुआ है। अभी मुझे इसमें भी देखना है कि कौन सी सब कैटेगरी मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा ही है 29772 का। लेकिन उस पर्टिकुलर, जैसे ये टूल टिप में मैंने वैल्यूज के सेक्शन में क्या लिया हुआ है, ऑर्डर क्वांटिटी लिया हुआ है ना। दिस पर्टिकुलर फील्ड नीड टू बी प्रेजेंट इन दैट विजुअल, क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी के बेसिस पे ही आप एनालाइज कर रहे हो ना। इसमें भी ऑर्डर क्वांटिटी है, इसमें भी ऑर्डर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे पॉसिबल है वो करना। जैसे मैंने अभी ये विजुअल सेलेक्ट कर लिया, अगेन विजुअलाइजेशन में जाऊंगा मैं, उसकी फॉर्मेट पे जाऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा टूल टिप। सी यहाँ पे टूल टिप है, रिपोर्ट पेज, पेज में मैं टूल टिप का ऑप्शन दे रहा हूँ, टूल टिप, और यहाँ पे ओवर करूंगा, यहाँ पे भी वो दिखेगा। सी यहाँ पे करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी यूज किया है मैंने, तो लेट्स से मैंने इस विजुअल को सिलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे टूल टिप्स ऑप्शन ऑफ है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑप्शन में रिपोर्ट पेज, यहाँ पे ऑटो की जगह टूल टिप ऑन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे होवर करूंगा, शो करेगा। क्लियर है? मतलब इसमें टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो आपने यूज करा है वही यूज होना चाहिए हर विजुअल में, सेम? क्योंकि आपने टूल टिप में जो एनालिसिस किया है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। मंथ नेम और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने इस विजुअल में किया है। तो दिस, अगर आपको ये एज ए टूल टिप यूज करना है, तो उस पर्टिकुलर विजुअल में जिस पे आपको करना है उसमें भी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी होना चाहिए ना, तभी तो वो बता पाएगा कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी की किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जैसे इसमें मंथ भी यूज हुआ है तो मंथ का नहीं होगा, ये क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, राइट? ऐसा कुछ है? हम्म। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और था, ये एक आपने बताया था ड्रिल डाउन करके, वो सिर्फ वो मैट्रिक्स में और सिर्फ बार चार्ट में यूज होता है क्या सिर्फ? जिस विजुअल जो में, आपने दो, जैसे अभी आप करके देखिए, जैसे आपने ये ट्री मैप खोली, आप उस पे हो रहा है क्या, ऑप्शन है उस पे? इसमें देखो, यहाँ पे कैटेगरी के अंदर मैंने एक ही डाला है ना। जैसे मैं यहाँ पे सब कैटेगरी ओके। नेम पुट कर रहा हूँ, उसके नीचे सब कैटेगरी नेम, क्रेडिट कैटेगरी नेम के अंदर डाल रहा हूँ। सी ऑप्शन आ गए इसमें। ओ सर, गॉट इट। जहाँ कैटेगरी के अंदर आपकी मल्टीपल कैटेगरीज पुट होंगी, वहां पे ये ऑप्शन आएगा। इसको निकाल दिया मैंने, एक ही रखा है तो ये ओके ऑप्शन सर। भी चला गया। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट है
बुकमार्क। सो बेसिकली बुकमार्क क्या होता है, मान लो कि ये आपका एक विजुअलाइजेशन का ये पेज है आपने जो बनाया विजुअलाइजेशन का, इसकी जो स्टेट होती है ना, इसकी स्टेट कैप्चर करने का, जैसे हम स्क्रीनशॉट निकालते हैं किसी मोबाइल पे, किसी हम अगर स्क्रीनशॉट निकालते हैं स्क्रीन का, तो बुकमार्क इज लाइक दैट। आप उस पर्टिकुलर स्टेट को कैप्चर कर लेते हो और स्टोर कर देते हो एज अ बुकमार्क। तो बुकमार्क की डेफिनेशन है, बुकमार्क इज नथिंग बट अ टू कैप्चर स्टेट ऑफ अ पेज। ठीक है, पेज की स्टेट को आप कैप्चर करते हो और उसको स्टोर करते हो एज अ बुकमार्क। लेकिन जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो एज एक इमेज आता है, राइट, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। लेकिन बुकमार्क में आप जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर रहे हो ना, जैसे कैटेगरी नेम वगैरह, वैसे आप कर सकते हो। तो उसको हम अभी देखेंगे कि ये बुकमार्क कैसे होता है, कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज होता है इस बुकमार्क का। ठीक है, तो लेट्स से मैं ये वाला एक टेबल ले रहा हूँ यहाँ से रेडीमेड, इसको कंट्रोल C करके इस पेज पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने इसको, और लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ स्लाइसेस बना रहा हूँ। इंसर्ट में जाके मैं कुछ एक शेप ले रहा हूँ, से दिस शेप, इस शेप को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे एक रैंडम शेप लिया मैंने, और कुछ स्लाइसर्स बना रहा हूँ मैं, जो स्लाइसर्स इसके ऊपर पुट करूँगा। जैसे दिस, ये पहला वाला स्लाइसर मैंने लिया है, जैसे इसको ईयर का स्लाइसर्स बना देते हैं, इसमें ईयर ले लेते हैं। इतना लेता हूँ और इसको इसके ऊपर मैं रखता हूँ। देन मल्टीपल स्लाइसर्स क्रिएट करता हूँ। लेट्स से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसके नीचे लेता हूँ यहाँ पे, अगेन कॉपी करके नीचे लेता हूँ, इधर के नीचे लेता हूँ। ऐसे मल्टीपल स्लाइसर्स में क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे दिस इज ईयर का है मैंने बनाया, दिस इज लेट्स से मंथ का एक ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ले लेते हैं कैटेगरी, इसमें ले लेते हैं से जेंडर, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे इनपुट जेंडर। ठीक है, ऐसे दो स्लाइसर्स है मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे सेट किया हुआ। ठीक है, अभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मान लो यहाँ पे मुझे एक ऐसा बटन चाहिए। ठीक है, ऐसा बटन चाहिए जिसको मैंने प्रेस किया तो ये जो फिल्ट्रेशन के लिए जो स्लाइसर्स दिए हुए हैं ना, ये स्लाइसर्स एंड दिस ब्लैंकेट, ये इसको मैं ब्लैंकेट बोलूँगा, ये जो शेप मैंने लिया है जिसके ऊपर मैंने ये स्लाइसर्स रखे हैं, अगर मैंने उस बटन को प्रेस किया तो ये सब हाइड होना चाहिए, मतलब ये सब निकल जाना चाहिए, वाइट स्क्रीन दिखना चाहिए, और वहाँ पे बस एक बटन दिखना चाहिए कि शो फिल्टर, और यहाँ पे बटन चाहिए मुझे हाइड फिल्टर। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ये जो अभी स्क्रीन आपको दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक बटन चाहिए, अगर मैंने हाइड फिल्टर किया, ये सारा जो फिल्टर मुझे दिख रहा है ये हाइड होना चाहिए, स्क्रीन पे सिर्फ मुझे ये मैट्रिक्स दिखना चाहिए, और एक बटन दिखना चाहिए इस फिल्टर्स को वापस लाने के लिए। तो इस फिल्टर को मैं हाइड कर सकता हूँ और वापस शो कर सकता हूँ, ऐसे मुझे टॉगल करना है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या है? Yes, sir. ठीक है, तो उसको कैसे करें? ठीक है, अभी मेरे पास ये ऐसे कंसिडर करो कि दिस इज माय पेज, ये पेज मैंने बनाया हुआ है, और इस पेज में मुझे वो दो बटन्स पुट करने हैं, प्लस वो ऑपरेशन भी करना है कि उस बटन के साथ वो स्विच कर सके। तो सबसे पहले व्यू ऑप्शन में यहाँ पे देखो, ये बुकमार्क्स ऑप्शन होता है, व्यू के अंदर बुकमार्क, और बुकमार्क के साइड में होता है सिलेक्शन। ये दो ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं इस केस में। लेट्स से मैं अगर बुकमार्क
मार्क्स को ओपन करता हूँ और सिलेक्शन पेन को भी ओपन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिलेक्शन पेन देख लेते हैं। अगर सिलेक्शन पेन को मैंने देखा तो देखो मेरी स्क्रीन पे जितने विजुअल्स बने हुए हैं ना, वो सारे विजुअल्स यहाँ पे मुझे दिखते हैं। जैसे ये स्लाइसर स्लाइसर 4 स्लाइसर्स मैंने बनाए हुए हैं, तो 4 स्लाइसर दिख रहा है। ये एक शेप मैंने लिया था इसको अगर मैंने सेलेक्ट भी किया तो पर्टिकुलर वो शेप सेलेक्ट हो जाएगा। यानी मैंने इस स्लाइसर को सेलेक्ट किया तो मुझे पता ही दिस इज मंथ नेम का स्लाइसर। तो आप सिलेक्शन पेन में हम बेटर अंडरस्टैंडिंग जो स्लाइसर्स दिए हुए हैं या जो भी यहाँ पे विजुअल्स होते हैं उसको आप नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। जैसे फर्स्ट ये वाला जो विजुअल है, जैसे जेंडर का विजुअल है, तो इसको मैं देता हूँ कि जेंडर स्लाइसर। मैं उसको डबल क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ। सेकेंड वाला जो है मेरा, दिस इज फॉर कैटेगरी नेम, सो उसको मैं दे रहा हूँ कि कैटेगरी नेम स्लाइसर। ठीक है। थर्ड वाला जो है मंथ नेम, तो इसको मैं दे रहा हूँ मंथ स्लाइसर। ठीक है। एंड लास्ट वाला स्लाइसर है मेरा ईयर का, सो मैं ईयर स्लाइसर। ठीक है। ये शेप जो मैंने ब्लू वाला शेप लिया था, इसको मैं लेट से नाम देता हूँ, इसको ब्लैंकेट नाम देता हूँ। और ये मैट्रिक्स विजुअल है। ठीक है। ये वाला जो विजुअल है मैट्रिक्स विजुअल है, सो इसको मैट्रिक्स ही रखते हैं। ठीक है। तो सिलेक्शन पेन में सबसे पहले हमने क्या कर लिया, जितने भी विजुअल्स थे उन विजुअल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि पर्टिकुलर जो विजुअल है वो यहाँ पे किस नाम से स्टोर है। यहाँ पे स्लाइसर थे तो हमें पता नहीं चल रहा था कि दिस स्लाइसर बिलोंग्स टू विच विजुअल। तो यहाँ पे अभी क्लियर हो रहा है कि दिस ये जेंडर का स्लाइसर है, दिस इज कैटेगरी नेम का स्लाइसर है, दिस इज मंथ का स्लाइसर है, दिस इज ईयर का स्लाइसर है। राइट। तो अभी ये जो जैसे इसकी जो पोजीशन होती है, जैसे अभी देखो ये जो ब्लैंकेट है, ये ब्लैंकेट के ऊपर मेरे ये स्लाइसर है। ठीक है। अभी ब्लैंकेट के ऊपर मुझे ये स्लाइसर दिख रहे हैं। अगर इस ब्लैंकेट की पोजीशन को मैंने ड्रैग करके ऊपर ले लिया यहाँ पे, तो देखा मेरा एक जो स्लाइसर था ना, ये ईयर का स्लाइसर, ये हट गया है। ये हट के कहाँ गया है, इसके पीछे गया है। अगर इस ब्लैंकेट का मैं इसको अगर ड्रैग करके नीचे ले, सी इसके पीछे गया है ईयर का स्लाइसर, दिख रहा है ये इसके पीछे चला गया है। और इसको मैं वापस इंटर करूं तो 3 स्लाइसर मुझे ऊपर दिख रहे हैं, जेंडर, कैटेगरी नेम, मंथ नेम, लेकिन ईयर का स्लाइसर ब्लैंकेट के पीछे चला गया है। तो उसको वापस कैसे लाना है, इस ब्लैंकेट को वापस में नीचे ले रहा हूँ, ईयर स्लाइसर के नीचे। ठीक है। तो सिलेक्शन पेन में आप ऐसी एडजस्टमेंट कर सकते हो कि हो सकता है कि कभी कभी आपके जो विजुअल्स हो या बटन्स हो तो वो ऊपर नीचे या दिखाई नहीं देंगे आपको, तो उस टाइम पे सिलेक्शन पेन को यूज करके आप उनको उनकी पोजीशन जो है वो ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। कभी कभी वो विजुअल्स के नीचे चले जाते हैं तो उनको विजुअल्स के ऊपर लाना पड़ता है। ठीक है। ये तो हो गई सिलेक्शन पेन की बात की सिलेक्शन पेन से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर इसमें हमें उसकी पोजीशन कैसे पता चलेगी? इसकी जैसे अभी तो पोजीशन सेट है, गलती से क्या हुआ, मेरे माउस से सर पीछे चला गया, ठीक है, अपने आप। अब मुझे कैसे पता चलेगा, क्या कहते हैं कि इसकी पोजीशन क्या थी? अभी ऐसे तो वही तो मैं ऐसे मैंने सब बताया ना। जैसे मान लो इसकी पोजीशन, अभी इसकी पोजीशन ये है तो ये ऐसे डायरेक्टली पीछे नहीं चली जाएगी जब तक आप सिलेक्शन पेन से उसको हटाओगे नहीं। ऐसे मान लो कि ये ब्लैंकेट यहाँ पे आ गया, ऐसे हो गया, आपको बस ये जेंडर का स्लाइसर दिख रहा है, बाकी के स्लाइसर नहीं दिख रहे, तो उस टाइम पे आप सिलेक्शन पेन ओपन करके वो क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो स्लाइसर्स है कहाँ, ब्लैंकेट के ऊपर है या ब्लैंकेट के नीचे है। अच्छा सर, मतलब सर ब्लैंकेट के पीछे जाएगा, कोई किसी ग्राफ के पीछे नहीं आ सकता? मतलब कि जो जा विजुअल आपने सकता है ना। हमने जो अभी मान मैट्रिक्स लो, बनाया। अभी जैसे मान लो कि दिस ये जेंडर जो है ये मैंने इस विजुअल पे डाला, ठीक है, इस मैट्रिक विजुअल पे गया है। ठीक है। और इस वाले मैट्रिक्स विजुअल जैसे मैं ये जेंडर का जो है ये डाल रहा हूँ यहाँ पे, इसको फिट करते हैं। ठीक है। वो किधर गया, अभी मैट्रिक्स के पीछे गया है वो। अगर मैंने इस विजुअल को ऊपर किया है, उसकी साइज कम करा, देखो सी इसके नीचे है, वो पीछे गया है ना, उसके मैट्रिक्स के नीचे गया है वो। ओके तो सर। उसको ऊपर कैसे लाना, एक तो मैं उसको खींच के मैट्रिक्स के ऊपर ला सकता हूँ, राइट।
समझ रहे हो कि हम ब्लैंकेट के ऊपर और नीचे स्लाइसर्स को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये यूजफुल कब है, जब आपको विजुअल्स में कभी कभी चीजें मिलती नहीं है, आपने बनाया हुआ है विजुअल, वो स्लाइसर बनाया भी आपने, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है कि विजुअल पे वो कहाँ चला गया। उस केस में वो सिलेक्शन पेन को यूज कर सकते हो। तो मैं ब्लैंकेट को लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, सारे स्लाइसर्स ऊपर ले लो, ठीक है। ये क्लियर है, सिलेक्शन पेन समझ में आ गया, उसका यूज क्या है। बुकमार्क क्रिएट करते समय ये चीज हमें बहुत लगने वाली, यूज होने वाली, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन अंडरस्टैंड हुआ, बुकमार्क इजी है। सिलेक्शन पेन यस सर, अंडरस्टैंड हुआ। सिलेक्शन यस पेन का सर, यूज क्या है, सबसे पहले पेज पे जो विजुअल्स अवेलेबल है उन विजुअल्स को आइडेंटिफाई करो, अपने हिसाब से उनको नाम दे दो। सबसे इंपॉर्टेंट, स्लाइसर स्लाइसर मत रखो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स हो सकता है कि 2 या 3 मैट्रिक्स हो, पर्टिकुलर उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी मैट्रिक्स विजुअल में आपने क्या एनालाइज किया हुआ, तभी आप बटन्स या बुकमार्क्स क्रिएट कर पाओगे। हो सकता है कि आपको एक बटन क्रिएट प्रेस करोगे तो एक मैट्रिक्स चाहिए होगा, दूसरे 2 नहीं चाहिए होंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन पेन में जब आप सेलेक्ट करोगे उसको कि कौन सा नहीं चाहिए और कौन सा चाहिए, तब आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, क्योंकि आपने प्रॉपरली उसको नाम दिया हुआ है कि दिस मैट्रिक्स विजुअल फॉर व्हाट पर्पस, ठीक है। तो सबसे पहले काम सिलेक्शन पेन ओपन करना है, उसके अंदर जितने विजुअल्स आपने बनाए हुए हैं उन सबको रीनेम करना है प्रॉपरली, एंड देन बुकमार्क की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्लेन क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, सो नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि जैसे क्लाइंट की अंडर रिक्वायरमेंट थी कि उसको यहाँ पे एक बटन चाहिए, ठीक है, बटन चाहिए जिसको वो ऑपरेट कर सके, फिल्टर्स को हाइड करने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में कुछ बटन्स एंड शेप्स होते हैं, मैं कोई भी शेप को एज अ बटन्स क्रिएट कर सकता हूँ, या बटन्स के अंदर के जो बटन्स हैं उनको रेडीमेड बटन्स को यूज कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट एरो, राइट एरो, रीसेट, बैक, ये बटन यहाँ पे है अवेलेबल। लेकिन इनका मुझे कब यूज होगा, अगर मुझे इस पेज से बैक वाले पेज पे जाना है तो ये बटन मैं ले सकता हूँ। जैसे बुक मार्क्स क्रिएट करने रहेंगे या बुक मार्क्स आइडेंटिफाई करने रहेंगे तो कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बटन्स को हम इससे यूज नहीं करते, हम इस शेप वाले में से जो चाहिए शेप, जैसे ये दिस इज वन रेक्टेंगुलर, राउंडेड रेक्टेंगुलर, इस शेप को मैंने ले लिया, ठीक है। इस शेप को मैंने छोटा कर लिया अपने हिसाब से, एंड से स्टाइल में जाके इसका जो कलर है इसे मैं चेंज करता हूँ, दिस वन, इस बटन को मैं लेके जाके यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। से इसका शेडो एंड ग्लो ऑन कर रहा हूँ मैं, एंड इसकी टेक्स्ट को ऑन करके उसके अंदर का नाम मैं दे सकता हूँ। लेट्स से अगर यहाँ पे इस वाले पेज पे मुझे अभी फिल्टर्स यहाँ पे शो हो रहे, राइट, फिल्टर्स दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे बटन कौन सा होना चाहिए, हाइड फिल्टर का होना चाहिए ना। हाइड फिल्टर का बटन प्रेस करूंगा तभी ये हाइड हो जाएगा ना, उस टाइम पे ये तो मुझे शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा ना। कंसेप्ट समझ रहे हो कि ये जो बटन रहेगा ये बटन शो का रहेगा या हाइड का रहेगा। हाइट का। हाइड का रहेगा, करेक्ट, क्योंकि अभी मुझे जो विजुअल्स है, जो स्लाइसर्स है, ये दिख रहे हैं। तो इस बटन को मैं नाम दे रहा हूँ कि हाइड फिल्टर, हाइड फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे देखा हाइड फिल्टर आ गया, इसको मैंने नाम दिया कि हाइड फिल्टर का बटन है, ठीक है। अभी इस यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंपल विजुअल ही है, ठीक है। अभी जब मुझे इस हाइड फिल्टर को मैं प्रेस करूंगा, इस हाइड फिल्टर को जो मैं प्रेस करूंगा, तब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज में ये सब हाइड होना चाहिए, बराबर। अभी देखो ये मैं जैसे मैंने इस यहाँ पे एक नया शेप ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे शेप करके आया हुआ है। लेट्स से इस शेप को क्या नाम देते हैं कि ये हाइड फिल्टर का बटन है, हाइड फिल्टर बटन, ठीक है। और एक शेप ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं हाइड का फिल्टर का मैंने बटन क्रिएट किया है तो मुझे शो फिल्टर करने के लिए भी बटन लगेगा, राइट। तो और एक ले लेते हैं शेप, सेम वे रेक्टेंगुलर ले लेते हैं,
एंड से मैं इस शेप को थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको कलर दे देते हैं, ये दे देते हैं, ठीक है। एंड इसका टेक्स्ट ऑन करते हैं, इसको नाम देते हैं शो फिल्टर। अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं। और इस बटन को मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ ऊपर, ताकि जब मैं शो फिल्टर का बटन प्रेस करूँ ये अब सब शो हो जाए मुझे। हाइड फिल्टर का बटन प्रेस करूँ तो ये सब हाइड हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? अपन ने क्या किया, इसको रिनेम कर रहा हूँ मैं शो फिल्टर बटन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या किया अपन ने यस दो सर। शेप लिए, उन दो शेप को, एक को हाइड फिल्टर नाम दिया, एक को शो फिल्टर नाम दिया। अभी तक बटन ऐसे उसको बोला नहीं कि दिस इज बटन, ये सिंपल शेप से बस। कहाँ से लिया हमने? इंसर्ट से, शेप के अंदर से जो शेप्स हमें पसंद था उस शेप को हमने ले लिया, फॉर्मेट कर दिया उसको प्रॉपरली, और उसको नाम दे दिया कि भाई दिस इज हाइड फिल्टर का बटन है मेरा, और ये शो फिल्टर का बटन है। इसके बाद बारी आती है बुक मार्क्स की। तो अभी यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो कि लेट से ये हाइड फिल्टर का मैंने अगर बटन प्रेस किया तो इसका ऑपरेशन क्या होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे क्या क्या देखना है। यहाँ पे ये हाइड के लिए देखो, ये सिलेक्शन पेन में यहाँ पे आई जैसा एक साइन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे हाइड फिल्टर अगर यहाँ पे दिखना चाहिए तो यहाँ पे ये शो फिल्टर का बटन मुझे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? नो सर, नहीं दिखना चाहिए। नहीं दिखना चाहिए, राइट। मतलब बस हाइड फिल्टर दिखना चाहिए, हाइड फिल्टर का बटन दिखना चाहिए। जब मैं इसको, अभी देखो अंडरस्टैंड कर लो, इस हाइड फिल्टर को जब मैं प्रेस करता हूं तो हाइड क्या क्या होगा? स्लाइसर्स हाइड होंगे, राइट। तो मैं सभी स्लाइसर्स को हाइड कर रहा हूं। ये मेरा जेंडर वाला स्लाइसर, स्लाइसर्स हाइड होंगे, ब्लैंकेट भी हाइड होगा ना, ये भी हाइड होगा, बराबर ना? समझ रहे हो? यस सर। इतना चीज हाइड हुआ, और उस समय ये शो फिल्टर का बटन दिखना चाहिए ना। यस सर। समझ रहे हो? मतलब हाइड फिल्टर का बटन जब मैं प्रेस करता हूं तो उस समय स्क्रीन कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी ना, Yes, sir. बराबर। यस और सर। जब मैं हाइड फिल्टर का बटन प्रेस करता हूं तो ऐसी स्क्रीन दिखेगी मुझे, बस शो फिल्टर का बटन दिखेगा और ये मैट्रिक्स दिखेगा, करेक्ट? यहां तक अंडरस्टैंड हो रहा है? यस हम सर। जस्ट एक एक अपने दिमाग में वो एक लॉजिक बना रहे हैं कि जब मैं उस हाइड फिल्टर के बटन को प्रेस करूंगा तो उसके बाद मुझे क्या दिखेगा। जैसे मुझे उसके बाद ये वाला स्क्रीन दिखेगा कि शो फिल्टर का एक बटन दिखेगा, और कुछ भी मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, फिल्टर्स वगैरह ब्रैकेट्स वगैरह सब हाइड रहेगा, और बस ये मैट्रिक्स विजुअल रहेगा मेरे स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे वो चाहिए, मुझे बस फिल्टर्स हाइड करने थे। तो ये वाला जो सिनारियो है, ये वाला जो स्टेट है, इस स्टेट को मुझे कैप्चर करना है, उसके लिए होता है बुक मार्क्स। तो मैं बुक मार्क्स को ओपन करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ऐड। देखो जब आप ऐड करते हो तो ये बुकमार्क 1 जो क्रिएट हो गया है उसने ये स्टेट कैप्चर कर ली है। इसको हम नाम देते हैं बुकमार्क 1 को कि हाइड फिल्टर, राइट। ये हाइड फिल्टर का बुकमार्क होगा, ये स्टेट कैप्चर कर ली उसने, राइट। ठीक है। अभी ओके। जब मैं शो फिल्टर करूंगा, इस शो फिल्टर को मैं प्रेस करूंगा, तब मुझे क्या दिखना चाहिए? तब मुझे ये शो फिल्टर का बटन नहीं दिखना चाहिए, मुझे हाइड फिल्टर का बटन दिखना चाहिए, मुझे ये सारे स्लाइसर्स भी दिखने चाहिए, राइट। और मुझे ये ब्लैंकेट भी दिखना चाहिए, इतना सब मुझे दिखना चाहिए, राइट।
जब मैं शो फिल्टर करूंगा तो, बराबर। यस सर, Yes, यस sir. सर। अगेन मैं इसको ऐड बुकमार्क कर रहा हूँ और ये स्टेट कैप्चर कर रहा हूँ, तो इसको नाम दे रहा हूँ शो फिल्टर, राइट। और देखो अभी मैं ये हाइड फिल्टर को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बुकमार्क में, तो मुझे ये हाइड फिल्टर का बुकमार्क को जो स्टेट उसने कैप्चर कर ली थी ये दिखा रहा है, शो फिल्टर के बुकमार्क को ये स्टेट दिखा रहा है। स्टेट मतलब समझ में आ रहा है कि वो कैसे कैप्चर किया है उसने स्टेट। हाइड में उसने जो आपने हाइड करके कैप्चर किया था स्टेट, उस स्टेज को उसने कैप्चर कर लिया। और शो फिल्टर में आपने सर इसमें जो, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, आपने सर ये बुक मार्क बनाया, इसमें हमें बटन लगाने का फायदा क्या हुआ? हम डायरेक्ट बुक मार्क नहीं बना सकते डायरेक्ट ऐसे ही? बुकमार्क को ऑपरेट कैसे करोगे? सब ऐसे ही बुक मार्क्स खोल के? नहीं, बुकमार्क एंड यूजर नहीं खोल सकता ना सर्विसेज में। अच्छा। ये आप डेवलपर ऑप्शंस में हो ना, आप डेवलप कर रहे हो रिपोर्ट, इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब अभी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को सर्विसेज में अपलोड करते हो फॉर एंड यूजर के लिए, तो यूजर इतने अंदर ऑप्शन में जाके कभी भी चेक नहीं करता, वो सीधे सीधे आप बोलेगा आपको कि मुझे सिंपल एंड सोबर दो, कम से कम क्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। क्लाइंट इवन ये फिल्टर ऑप्शन जो होता है फिल्टर पे, ये भी क्लाइंट को वहाँ पे सर्विसेज में दिखता है, बट क्लाइंट इसमें भी फिल्टर्स ऐड करना मतलब नहीं चाहता, उसको सारी इंफॉर्मेशन इधर ही चाहिए, इधर ही सारे क्लिक्स चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुत दूर की बात हुई, पहली बात तो ये ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा नहीं बुकमार्क्स वगैरह का। तो अभी हमने जो बटन्स क्रिएट किए थे ना, उस बटन की बारी आ गई कि जो बटन्स हमने क्रिएट कर दिए उसको इसको कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं हाइड का बटन सेलेक्ट करता हूँ, दिस हाइड का, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्शन में इसकी एक्शन को ऑन कर रहा हूँ। देखो एक्शन को ऑन करने के बाद ये टाइप जो होता है, इस टाइप में मैं बुकमार्क सेलेक्ट कर रहा हूँ और उस बुकमार्क का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर मुझे हाइड करना है तो ये हाइड वाला फिल्टर आना चाहिए, राइट। जब भी मैं हाइड प्रेस करूँ तो उसने ये हाइड वाला बुकमार्क शो करना चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाइड फिल्टर को बटन को प्रेस करूँ तो ये हाइड वाला जो बुकमार्क क्रिएट किया था ये दिखना चाहिए, करेक्ट। ओके सर। और ये शो वाला जो बटन है, इसको अगर मैं प्रेस करूँ तो शो वाला फिल्टर दिखना चाहिए, ठीक है। अभी यस आप सर। इस बटन पे अगर लेके जाओगे, होवर करोगे, स्टक, कभी कभी ये ऑप्शन स्टक हो जाते हैं। देखो अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा, ये एप्लीकेबल, इसका नहीं हो पाया। एक्शन, शो फिल्टर, जब बटन्स को एक्टिवेट हो जाता है तो देखो होवर करने के बाद वो क्या बोलता है, कंट्रोल प्लस क्लिक हियर टू फॉलो लिंक। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इस शो फिल्टर को क्लिक करता हूँ तो देखो वो फिल्टर्स को शो करेगा। कंट्रोल क्लिक करके हाइड करता हूँ तो फिल्टर्स को हाइड कर देगा। जैसे बटन्स को आपने बुकमार्क आसन किया था शो फिल्टर के टाइम पे, वो देखो शो फिल्टर में कर रहा हूँ, शो फिल्टर का बुकमार्क दिखा रहा है। हाइड फिल्टर कर रहा हूँ, हाइड फिल्टर दिखा रहा है, ठीक है। ये सारा सिलेक्शन पेन का, और आप जो विजुअल्स रखते हो, जो विजुअल्स आपको रखने हैं उसके हिसाब से जो बुकमार्क्स बनाते हो, बस उसी में आपको अंडरस्टैंड करके लॉजिक बनाना है कि कौन से बटन को अब क्या देखना है। अभी वन से एक बार सपोज बुकमार्क्स वगैरह सब बन गए और बाद में आपको ऐसे लगा कि नहीं यार, ये जो मैंने लेट से, मुझे ये जो ब्लैंकेट है ना, ये ब्लैंकेट मुझे शो करना है,
ब्लैंकेट को हाइड नहीं करना है। दोनों केस में मुझे मतलब शो भी करो हाइड भी करो तो ब्लैंकेट दिखना चाहिए, बस ये उसके ऊपर के जो स्लाइसर्स है ना वो हाइड होने चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट आई। तो आप क्या करोगे फिर, जैसे मैं अगर हाइड करता हूँ इस हाइड वाले इसमें मुझे क्या चाहिए, ये ब्लैंकेट भी चाहिए जो मैंने हाइड किया था, तो मैं क्या करूंगा, ये हाइड वाला बुकमार्क ओपन कर दूंगा, यहाँ पे ये ब्लैंकेट जो मैंने हाइड किया था इसको मैं ऑन कर दूंगा, अभी ब्लैंकेट दिख रहा है। तो हाइड वाले फिल्टर के लिए मेरी ये स्टेट जो रहेगी ये कॉमन स्टेट रहेगी, तो इसको मैं क्या करूंगा, बस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट करना है। तो अभी जब मैं शो फिल्टर करूंगा तो ये मुझे शो हो जाएंगे, हाइड फिल्टर करूंगा तो ये ब्लैंकेट भी दिखेगा हाइड फिल्टर, क्योंकि ब्लैंकेट को मैंने हाइड विजुअल था उसको वापस सीन किया और उस पर्टिकुलर बुकमार्क को अपडेट कर दिया है। तो वो अपडेट करने के बाद जो स्टेट रहेगी वो स्टेट को कैप्चर कर लेगा उसने। ठीक है सर सर बुकमार्क म्हणजे ते कनेक्शन प्रोव्हाइड करते का बटन्स मध्ये? हो, बुकमार्क्स म्हणजे बुकमार्क्स म्हणजे तुम्ही त्या पेजची एक स्टेट कॅप्चर केलेली आहे ना, ती कॅप्चर केलेली स्टेट त्या पर्टिक्युलर बटन्सला असाइन करावं लागेल तुम्हाला, की बटन प्रेस केल्यानंतर कुठला बुकमार्क शो करायचा आहे। येस वन्स सर. वन्स तुम्ही ती ऍक्शन त्याला असाइन करा तरच ते जे शेप होतात तो ऍज अ बटन काम करेल। त्याला जर तुम्ही कुठली ऍक्शनच दिली नाही तर तो ऍज अ नॉर्मल शेप सारखंच वर्क करेल, त्याच्यावर काही क्लिक वगैरे केलं तरी काही फरक नाही पडणार। पण ज्यावेळेस तुम्ही त्या पर्टिक्युलर शेपला त्याच्या ऍक्शन मध्ये जाऊन त्याला ऑन करता ऍक्शनला आणि इथे टाईप मध्ये बुकमार्क देऊन जो बुकमार्क आपण त्याला देतोय की पर्टिक्युलर शो फिल्टर केल्यानंतर तू कुठला बुकमार्क दाखव, तो बुकमार्क आपण इथे शो त्याला देतोय फक्त की शो फिल्टरचा बुकमार्क तू दाखव ज्यावेळेस तुला शो फिल्टरचं बटन प्रेस करता। गॉट इट सर. ओके, तो थोड़ा सा क्रूशियल है ये, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना आज। ठीक है, आजकल के दिन में इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार खुद से बनाने का ट्राई करो। नहीं समझ में आता है तो कल के लेक्चर में वापस इसको हम देखेंगे अगर नहीं समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं आज। कल हम कस्टमर एनालिसिस का जो पेज हमने स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट कर लेंगे और इसको ऑनलाइन सर्विसेज पे हम पब्लिश कर देंगे। और कल आई थिंक हम सर्विसेज का कुछ पार्ट भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सर लास्ट लेक्चरचा व्हिडिओ अपलोड नाही झाले. व्हिडिओ दिलेला आहे नवनाथ सरांना मी लास्टचा, आय डोंट नो त्यांनी अजून अपलोड नाही केलेला, मी त्यांना मेसेज पास करतो की अपलोड करायला। मी त्यांना त्या दिवशीच दिलेला आहे व्हिडिओ, सॅटर्डेलाच। ओके, मी मेसेज पास करतो त्यांना ओके. अपलोड करायला सांगतो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।